हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नीट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से। ये सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का सेकेंड वीडियो है। ये इससे पहले भी एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं, तो अगर वो वीडियो आप नहीं देखें तो उसका लिंक हम आई बटन में लगा दे रहे हैं, देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं विच हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अमंग द फॉलोइंग। तो पहला क्वेश्चन में क्या है, किस में मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होगा। तो क्या करते हैं, सबसे पहले सबका मोल निकाल लेते हैं। अगर मोल निकाल लेंगे तो जिसका कम मोल होगा उसमें मॉलिक्यूल्स भी क्या होगा, कम होगा उसमें क्या होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी ज़्यादा होगा। तो हम सिंपली क्या करते हैं, सब में मोल निकाल लेते हैं, मोल निकाल के देख लेते हैं सबसे कम मोल किसका है, तो उसी में क्या होगा, सबसे कम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो पहला चेक करते हैं, 8 ग्राम H2 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, 8 ग्राम H2। तो इसका अगर हम मोल निकालें तो गिवन वेट बाय मोलिकुलर वेट तो कितना होगा, ये 8 को 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि H2 का मोलिकुलर वेट कितना होता है, 2। तो यहाँ पे NH2 कितना हो गया, NH2 ये कितना हो गया, ये 4 मोल आया। इसका कितना मोल आया, 4 मोल। अब दूसरा हम निकालते हैं, दूसरा क्या दिया हुआ है, सल्फर डाइऑक्साइड। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड का क्या कितना ग्राम दिया हुआ है, 64 ग्राम। तो इसका अगर हम मोलिकुलर मास निकालें सल्फर डाइऑक्साइड का, तो सल्फर का 32 और ऑक्सीजन का कितना होता है 11, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 इंटू 2, ये कितना आया, ये भी 64 आया। तो इसको 64 से डिवाइड करेंगे, ये कितना मोल, 1 मोल। इसका कितना मोल है, 1 मोल। तो यहाँ नेक्स्ट निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड का 44 ग्राम दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 44 ग्राम। तो इसका मोलर मास भी क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का अगर इसका मोलर मास निकालें तो वो भी कितना होगा, 44 ग्राम, क्योंकि कार्बन का 12 ग्राम और ऑक्सीजन का क्या, ऑक्सीजन का 16 इंटू 2, तो ये कितना आता है, ये 44 ग्राम आता है, 44 ग्राम। तो यहाँ पे भी क्या होगा, 44 ग्राम से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1 मोल। तो यहाँ पे CO2 का भी मोल कितना आया, ये 1 मोल आया। उसके बाद किसका मोल चेक करते हैं, और क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है क्वेश्चन में आपको ओजोन दिया हुआ है, ओजोन O3। तो अगर हम 48 ग्राम क्या दिया हुआ है, O3 दिया हुआ है। तो ओजोन का भी मोलिकुलर मास, एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16 और 3 है तो कितना आ गया 48। तो ओजोन का मोल कितना होगा, NO3 का मोल कितना होगा 1। तो इसमें सबसे ज़्यादा मोल किसका है, तो इसमें H2 का सबसे ज़्यादा मोल है। या फिर इसको क्या करेंगे, इसको हम सब में Na से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ये क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स किस में होगा, फर्स्ट में होगा। तो क्या होगा इसका ऑप्शन ए, इसका सही ऑप्शन होगा। क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन ए 1 मोलल एक्वस सोल्यूशन। तो 1 मोलल एक्वस सोल्यूशन है और हमको क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है किसका, सॉल्यूट का। तो यहाँ पे 1 मोलल एक्वस सोल्यूशन का मतलब क्या हुआ, 1 मोलल एक्वस सोल्यूशन का मतलब क्या हुआ, क्या मतलब हुआ, 1 मोल ऑफ 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो 1 kg ऑफ सॉल्वेंट का वेट कितना है, 1 kg, या फिर बोल सकते हैं 1000 ग्राम। क्या बोल सकते हैं, 1000 ग्राम ये सॉल्वेंट का वेट है। और सॉल्वेंट क्या है, एक्वस सोल्यूशन है, तो ये सॉल्वेंट क्या होगा, वाटर होगा। सॉल्वेंट क्या है यहाँ पे, वाटर। तो इसका अगर हम मोल निकालें, वाटर का अगर मोल निकालें तो 1000 डिवाइडेड बाय 18 कितना हो जाएगा, ये 55.55 आएगा। ये कितना आएगा, 55.55। हमको निकालना है, हमको क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है। हमको क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन होता है किसका निकालना है, मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या लिखते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ पे एक्स सॉल्यूट लिखते हैं। ये क्या होगा, मोल ऑफ सॉल्यूट बाय मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट, मोल ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पे मोल ऑफ सॉल्वेंट कितना आया, मोल ऑफ सॉल्वेंट आया 55.55 और यहाँ पे मोल कितना दिया हुआ है, इसका मोल कितना दिया हुआ 1। तो ये कितना आएगा, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, 1/56.55
तो इसका जब वैल्यू आएगा तो इसका जब इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका सॉल्व करने के बाद ये क्या आएगा, इसका जो वैल्यू आएगा ये आएगा इसका जो वैल्यू आएगा ये आएगा 0.0177। ये क्या आ गया, ये इसका वैल्यू आएगा। मोल फ्रैक्शन कितना होगा, 0.0177। ये होगा इसका मोल फ्रैक्शन। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन था। वन कंसंट्रेशन टर्म से दूसरे कंसंट्रेशन टर्म में कन्वर्जन आपको आना चाहिए। वो बेसिक फार्मूला, बेसिक कंसेप्ट आपको अगर पता है तो क्वेश्चन टफ नहीं रहता है, टफ क्वेश्चन नहीं रहता है, इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है जनरली। क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। द नंबर ऑफ आइटम प्रेजेंट इन 0.1 मोल ऑफ ट्राई एटॉमिक गैस। कितना मोल है, 0.1 मोल है किसका, ट्राई एटॉमिक गैस का। तो इसमें हमको नंबर ऑफ आइटम हमको निकालने बोल रहा है, ये कितना नंबर ऑफ आइटम होगा। तो अगर ये वन मॉलिक्यूल ऑफ ट्राई एटॉमिक गैस, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ट्राई एटॉमिक गैस में कितना आइटम होगा, तो यहाँ पे 3 आइटम होगा। कितना आइटम होगा, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ट्राई एटॉमिक गैस में कितना आइटम होगा, तो ये 3 आइटम होगा। और ट्राई एटॉमिक गैस का कितना मोल दिया हुआ है, ट्राई एटॉमिक गैस का मोल दिया हुआ है आपको 0.1 मोल ऑफ ट्राई एटॉमिक गैस। इस ट्राई एटॉमिक जो गैस है उसका कितना दिया हुआ है मोल, 0.1 मोल दिया हुआ है। तो 0.1 मोल में कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा, तो कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होगा, 0.1 मोल में कितना होगा, 0.1 इंटू एवोगाड्रो। ये इतना क्या होगा, मॉलिक्यूल्स होगा किसका, ट्राई एटॉमिक गैस का मॉलिक्यूल्स होगा इतना। और बोले जे एक मॉलिक्यूल में 3 आइटम, तो अगर हम नंबर ऑफ आइटम हम निकालें तो क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 0.1 इंटू Na। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1.8 इंटू 10⁻23 वाला जो आंसर है ये इसका सही ऑप्शन होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, बी। इसका आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। 25.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज डिजॉल्व इन एनफ वाटर टू मेक 250 ml of solution. If the sodium carbonate dissociate completely, the molar concentration of sodium ion and carbonate are respectively. तो हमको क्या है, Na2CO3 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, Na2CO3। इस क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ है, Na2CO3 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, Na2CO3। ये क्या हो रहा है, डिकम्पोज कर रहा है। किस में डिकम्पोज कर रहा है, ये सोडियम और कार्बोनेट आयन में ये डिकम्पोज कर रहा है। तो यहाँ पे 2Na होगा, 2Na प्लस। तो यहाँ पे 1 मोल अगर Na2CO3 है, 1 मोल ऑफ Na2CO3 ये 2Na में डिकम्पोज कर रहा है। 2 मोल ऑफ Na में 2 मोल ऑफ Na प्लस और 1 मोल ऑफ CO3 2- में ये डिकम्पोज कर रहा है। तो हमको इसका कंसंट्रेशन निकालना है। इसका क्या निकालना है, कंसंट्रेशन। तो क्या करते हैं, सबसे पहले इसका हम मोल निकाल लेते हैं। तो इसका अगर मोलर मास निकालें तो कितना होगा, 23 इंटू 2 प्लस 12 प्लस 16 इंटू 3। तो ये कितना आएगा, 106। ये कितना आएगा, 106। और यहाँ पे इसका अमाउंट कितना दिया हुआ है, 25.3 दिया हुआ है। इसको हम डिवाइड करेंगे 106 से, तो ये कितना आएगा, 0.238। कितना आएगा ये, 0.238। ये किसका मोल है, इसका मोल है। तो जब ये डिकम्पोज करेगा तो कितना मोल ये बनेगा, तो यहाँ पे 2 इंटू 0.238 0.2 कंपोज करेगा तो इसका कितना मोल होगा, 2 इंटू 0.238 और इसका कितना मोल होगा, 0.238। ये किसका मोल हो गया, इसका मोल हो गया। यहाँ पे वॉल्यूम दिया हुआ है, कितना वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम यहाँ पे दिया हुआ है 250 ml। तो क्या करेंगे, यहाँ पे मोल हमको इसका पता चल गया, मोल हमको पता चल गया इसका कितना मोल है, इसका कितना मोल है। तो सिंपली अगर हम इसका कंसंट्रेशन निकालें
अगर हम इसका कंसंट्रेशन निकालेंगे तो क्या करेंगे, मोलारिटी। तो मोलारिटी का हम फॉर्मूला लिखते हैं, क्या लिखते हैं, मोलारिटी का फॉर्मूला। मोलारिटी इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इन लीटर। इसको किस में लेते हैं, लीटर में। तो यहाँ पे इसका मोल कितना दिया हुआ है, हम Na2CO3 हम सोडियम Na प्लस का हम क्या निकाल रहे हैं, इसका हम मोलारिटी निकाल रहे हैं, किसका, Na प्लस का हम क्या निकाल रहे हैं, मोलारिटी। तो हम Na प्लस का मोलारिटी निकाल रहे थे, कितना होगा 0.0238 इंटू 2/250। इसको किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 1000 से। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वॉल्यूम इसका कंसंट्रेशन कितना आएगा, 1.90910। इसका कंसंट्रेशन कितना आएगा, 1.910, ये मोल पर लीटर या एम लिखते हैं। और हम अगर इसका हम कंसंट्रेशन निकालें तो इसका कंसंट्रेशन क्या आएगा, तो यहाँ पे मोल का वैल्यू, मोल कितना लेंगे इसके लिए मोल लेंगे इसके लिए मोल कितना लेंगे, 0.238/250 इंटू 250, यहाँ पे क्या करेंगे इंटू 1000। तो ये कितना आएगा, इसका जो वैल्यू आएगा, इसका वैल्यू कितना आएगा 0.98। इसका कंसंट्रेशन कितना आएगा 0.955। इसका कंसंट्रेशन क्या आएगा 0.955। ये इसका कंसंट्रेशन है और इसका कंसंट्रेशन क्या आएगा, तो इसका जो सी ऑप्शन है, इसका जो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन। सिंपली क्या करना है हमको, इसका मोलैरिटी निकालना है। तो यहाँ पे सबसे पहले इसका जो क्या दिया हुआ है, वेट दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम मोल निकाल लेंगे और 1 मोल से कितना बनता है, ये 2 मोल बनता है। तो यहाँ पे 0.238 मोल था, तो ये कितना बनेगा 0.238 इंटू 2, ये इसका मोल हो जाएगा किसका, Na प्लस का। और अगर हम CO3 2 माइनस का अगर हम मोल निकालें तो 1 मोल से 1 बनता है, तो 0.238 से 0.238 बनेगा। तो इस तरह हम दोनों का कंसंट्रेशन इजीली निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन वेयर फिल्ड इन ए सील्ड वेसल, अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस इन द रिएक्शन। इसमें जो वाटर प्रोड्यूस हो रहा है, जब क्या कर रहे हैं, H2 को जब O2 से रिएक्ट कर रहा है, ये क्या बन रहा है, H2O बन रहा है। क्या बन रहा है ये, H2O। अगर इसको हम बैलेंस करें तो इसको 2 से बैलेंस करेंगे, इसको 2 से बैलेंस करेंगे, ये क्या हो गया, ऑक्सीजन। यहाँ पे ये बैलेंस इक्वेशन है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो 10 ग्राम दिया हुआ है, H2 का कितना ग्राम दिया हुआ है, H2 का 10 ग्राम दिया हुआ है। H2 को यहाँ पे कितना ग्राम दिया हुआ है, 10 ग्राम दिया हुआ है H2। और इसका ऑक्सीजन का कितना ग्राम दिया हुआ है, ऑक्सीजन यहाँ पे दिया हुआ है 64 ग्राम। तो क्या करते हैं, सबका मोल निकाल लेते हैं। तो H2 का कितना मोल होगा, H2 का अगर ये 10 ग्राम दिया हुआ है तो 10/2 कितना आएगा, ये 5 मोल। H2 का मोल कितना आएगा, H2 का मोल NH2 ये 5 मोल आएगा। और ऑक्सीजन का हम अगर मोल निकालें तो ऑक्सीजन का मोल कितना आएगा, ये 64 दिया हुआ है, तो ये 64 दिया हुआ है, तो ये कितना आएगा 16 इंटू 2 32। ये इसका मोल कितना आएगा, 2 मोल आएगा। तो इसका 5 मोल है और इसका कितना मोल है, 2 मोल है। तो क्या करते हैं, लिमिटिंग जो रिएजेंट है, ये लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई होगा। तो यहाँ पे हमको चेक करना है जो कौन LR है। तो LR चेक करने का हम LR चेक करने का एक वीडियो बना चुके हैं, जो LR हम कैसे चेक करते हैं। अगर आप वो वीडियो को नहीं देखे हैं तो यहाँ पे उसका आई बटन में लिंक लगा दे रहे हैं, उसको देख लीजिए। तो LR कैसे चेक करते हैं, हल्का सा यहाँ पे बता देते हैं जो कैसे हम चेक करते हैं। तो क्या करते हैं, जो इसका मोल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, इसका जो मोल है, ये 5 मोल, ये 2 मोल। तो इसको क्या करते हैं, इसका जो कोफिशिएंट है, ये स्टैक्योमेट्री है, इसका जो कोफिशिएंट है आगे लगा हुआ है स्टैक्योमेट्री, उससे हम इसको डिवाइड करते हैं। तो इसको 1 से, इसको 2 से। अब देख रहे हैं किसका मोल कम है, यहाँ पे 2.5 है और इसका कितना है, 2 है।
तो कौन कम मोल है, किसका मोल कम है, तो इसका मोल कम है, तो ये क्या होगा, ये Lr है, ये क्या है Lr, ये लिमिटिंग रिएजेंट है। जो प्रोडक्ट बनेगा इसके अनुसार बनेगा, इसके अनुसार क्या होगा, प्रोडक्ट बनेगा। तो अब यहाँ पे बोल रहा है, तो अब यहाँ पे है 1 मोल ऑक्सीजन ये 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है। 1 मोल यहाँ पे ये 2 मोल दिया हुआ है, ये 5 मोल दिया हुआ है। 1 मोल जो ऑक्सीजन है, 1 मोल ऑक्सीजन 2 मोल हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है, 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है 1 मोल। लिखते हैं, इसको लिख के समझते हैं। 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन react with 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, तो इसका यहाँ पे 2 मोल है, तो कितना मोल से ये रिएक्ट करेगा, 4 मोल से। कितना मोल से रिएक्ट करेगा, 4 मोल से रिएक्ट करेगा। कितना मोल से रिएक्ट करेगा, 4 मोल से। यहाँ पे इसका 1 मोल यहाँ पे बच जाएगा, इसका यहाँ पे 1 मोल बच जाएगा। जो प्रोडक्ट बनेगा, अगर ये 2 मोल हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे कितना बना रहा है, 2 मोल हाइड्रोजन बना रहा है। 2 मोल हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा है तो 2 मोल H2O बना रहा है। तो यहाँ पे 4 मोल हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा है, तब 4 मोल क्या बनेगा, H2O बनेगा। क्या बनेगा, 4 मोल H2O बनेगा। तो जितना यहाँ पे, जितना मोल यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है, उतना ही मोल यहाँ पे क्या बन रहा है, H2O बन रहा है। तो यहाँ पे कितना मोल H2O बनेगा, यहाँ पे 4 मोल H2O बनेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 4 मोल। ये हल्का सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। यहाँ पे अगर 2 मोल रिएक्ट कर रहा है, 2 मोल इससे रिएक्ट कर रहा है, तो 2 मोल कितना हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा, 4 मोल हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा। अगर 4 मोल ये हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे कितना मोल बनेगा, 4 मोल ऑफ H2O बनेगा। क्योंकि 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है, 2 मोल क्या बन रहा है, H2O। 2 मोल H2 रिएक्ट कर रहा है, 2 मोल क्या बन रहा है, H2O बन रहा है। तो ये हल्का सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 4 होगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या होगा, बी, 4 मोल। कितना होगा इसका आंसर, 4 मोल। If Avogadro number is changed from 6.022 into 10 to power 23 to 6.022 into 10 to power 20, तो इसमें चेंज क्या होगा, तो चेंज दिस वुड चेंज। तो इससे क्या होगा, क्या इसमें क्या चेंजेज होगा, तो पहला है जो रेशियो ऑफ केमिकल स्पीसीज टू ईच अदर इज बैलेंस रिएक्शन चेंज। तो रेशियो ऑफ केमिकल स्पीसीज जो बैलेंस रिएक्शन डज नॉट चेंज, ये चेंज नहीं होगा। इसमें चेंज क्या होगा, मोल ऑफ कार्बन। इसमें जो चेंज होगा ये क्या होगा, मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन। जैसे 6.022 इंटू 10 टू पावर 23, 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 का जो वेट था कितना था, 12 ग्राम। 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 आइटम का वेट कितना था कार्बन का, 12 ग्राम। तो वन आइटम का वेट कितना था, 12 बाय 6.022 इंटू 10 टू पावर 23। लेकिन क्या होगा, जब इसका हम नंबर को क्या कर दे, चेंज कर दे, इसको 6.022 इंटू 10 टू पावर 20 कर दे, तो इसका वेट कितना होगा, 12 ग्राम। तो यहाँ पे 1 आइटम का वेट क्या होगा, 12 बाय 6.022 इंटू 10 टू पावर 20। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका जो 1 आइटम ऑफ कार्बन का जो मास है वो चेंज हो जा रहा है। क्या हो रहा है, 1 आइटम ऑफ कार्बन का मास चेंज हो रहा है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा क्या होगा, डी।